हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज ये पहला क्लास है किसका? भूगोल का। तो आज हम लोग भारत का सामान्य परिचय देखेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं एसएससी सीरीज में, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम एसएससी का हो या रेलवे में या कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम हो, सारा हम लोग कवर करेंगे। तो इसलिए आप लोगों को वीडियो पूरा देखना है। किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर कवर करेंगे। तो आपका जो पेपर आने वाला है कोई भी एग्जाम सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से देखिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, साथ में कॉन्सेप्ट भी देखते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि भारत की मुख्य भूमि, यहाँ पर ध्यान देना क्या लिखा है, मुख्य भूमि का अक्षांश के बीच फैला हुआ है। तो किसके अक्षांश के बीच फैला हुआ है इसके बारे में पूछा गया है। तो आपका मुख्य भूमि कहाँ से स्टार्ट होगा? तो 8 डिग्री 4 मिनट से होगा। कहाँ से? 8 डिग्री 4 मिनट से होगा। कितना तक जाएगा? उत्तरी अक्षांश पे तो जाएगा आपका उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट। तो 37 डिग्री 6 मिनट ध्यान में रखना। तो आपका कहाँ पे है? उत्तरी में ही है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 डिग्री। तो सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट देखना है कि ये आपका ये पूरा पूरा गोलार्ध है। ये आपका है क्या? ये आपका है दक्षिणी गोलार्ध, ये आपका है उत्तरी गोलार्ध, ये आपका है पूर्वी देशांतर, ये आपका है पश्चिमी देशांतर। तो भारत आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो भारत की स्थिति कहाँ पे है? तो भारत की स्थिति क्या है? उत्तर पूरब। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। तो कभी पश्चिम में आंसर आ ही नहीं सकता है, आंसर आएगा ही आएगा। तो किस में आएगा? या तो उत्तर में आएगा या तो पूर्व में आएगा। तो हमारा पूछा गया है अक्षांश, तो अक्षांश कहाँ पे जाएगा? उत्तर में जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए था। आशा करते हैं आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा और स्थिति भी पता चल गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड पूछ रहा है कि पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूर्वी तटीय ये आपका है दक्षिण भारत, इसको कहते हैं पूर्वी, ध्यान में रखना। इसको कहते हैं पूरब, इसको कहते हैं पश्चिमी। तो ये आपका पश्चिमी तट है, ये आपका पूर्वी तट है। तो पूर्वी तटीय का अन्य नाम क्या है? तो यहाँ पे आपको तमिलनाडु दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। इसको आपको कोंकण तट कहते हैं। उड़ीसा के उत्तरी सागर कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कोरोमंडल तट। तो ये पूर्वी में आ रहा है, तो ऑप्शन होगा सी, ध्यान में रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि भारत के स्थलाकृति मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो कौन बनाता है? तो भारतीय सर्वेक्षण बनाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय मानक समय रेखा किस रेखांश पर अपना जाता है? तो किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो अपनाया जाता है कहाँ पर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो करेक्ट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपकी है, ये आपका है इंडिया, ये मान लीजिए इंडिया है। यहाँ से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि मानक समय रेखा है भारत का। और कितने राज्यों से जाता है? तो टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरता है। और कौन कौन राज्य है अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो अभी हमने बताया कि टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो उसमें से जो राज्य नहीं वो है कौन सा? तो आपका झारखंड नहीं है। कौन कौन से राज्य से गुजरती है उसको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका यूपी है, दूसरा आपका एमपी है मध्य प्रदेश, तीसरा आपका छत्तीसगढ़ है, चौथा उड़ीसा है और पांचवा क्या है आपका? आंध्र प्रदेश है। तो आपको पांचों के पांचों नाम याद होने चाहिए, अच्छे से याद होने चाहिए। तो 5 है, ध्यान में रखना। झारखंड नहीं है, इस बात को आपको 100% याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना अंतर है उसमें? तो भारतीय मानक समय ये है ग्रीनविच जो कि लंदन से जाता है, तो इनके बीच कितना अंतर है? तो 5.5 डिग्री, 5.5 घंटे का अंतर है और प्लस में है। तो 5.5 आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो 5.5 आगे है, तो 5.5 घंटे आगे है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अभी हमने बताया कि 82.5 डिग्री हम लोगों का समय निर्धारित करता है। तो यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 5। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी?
ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। तो सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी, तो आपको ये पूरा का पूरा गोलार्ध है, ध्यान में रखना। ये आपका है 0 डिग्री, ये आपका क्या कर्क रेखा है, तो ये आपका कर्क है, ये आपका है क्या मकर, तो ध्यान में रखना मकर है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, इसी के बीच सूर्य की जो किरणें होती है वो सीधे पड़ती हैं। तो आपको इसके बीच जितने भी आ रहे हैं तो वो सही हैं, जो नहीं आ रहा है वही गलत है। तो कौन सा नहीं आएगा, तो आपको ध्यान में रखना है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि गुजरात से स्टार्ट होता है। तो गुजरात के जितने भी ऊपर आते हैं वो तो नहीं होने वाले, तो गुजरात के जितने ऊपर आते हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपको एक ही दिखेगा, वो है श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर में उत्तर भारत में है, यहाँ पर दिखेगा। तो ये यहाँ पर सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं पड़ेंगी, ध्यान में रखना। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर, तो निम्नलिखित में से वह शहर कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये भी कॉन्सेप्ट का है और मैपिंग से है। यदि आपको मैपिंग अच्छे से आता है तो 100% इस क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं। आप फंसेंगे तो इलाहाबाद और पटना में फंसेंगे, क्योंकि बिहार आपको यहाँ पर देखेगा, उत्तर प्रदेश यहाँ पर देखेगा, तो आपको उत्तरी अक्षांश पहचानने में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। तो हम आपको बता दें कि इलाहाबाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और पटना उससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर, इसलिए जो उत्तरी अक्षांश है वो पटना का ज़्यादा होगा, किससे कंपेयर में, इलाहाबाद के। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, पटना होगा, ध्यान में रखना। पटना के थोड़ा सा नीचे आ जाता है इलाहाबाद, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि भारत के दक्षिणी छोर का नाम पूछा गया है, ना कि भूमि से नहीं पूछा गया है। तो भूमि से इसका नाम नहीं दिया गया है, तो टोटल बताना कि सबसे दक्षिणी छोर क्या है, तो आपका है इंदिरा पॉइंट। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। यदि भूमि से पूछा जाए तो क्या हुआ, आपका कन्याकुमारी होगा, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर क्या है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि मुख्य भूमि से पूछा गया है, तो मुख्य भूमि से आपका क्या होगा, कन्याकुमारी होगा। करेक्ट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का डॉट सबसे बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश है, तो 7वां है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। पहला कौन सा है, आपको ध्यान में रखना है, पहला आपका है कनाडा। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा आपका है चीन। तीसरा कौन सा है, तो USA है, ध्यान में रखना। चौथा कौन सा है, तो चौथा आपका क्या है, तो ध्यान में रखना, पहला आपका रूस है, सॉरी भूल गए थे हम कि पहला रूस है, क्योंकि रूस का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, फिर कनाडा है, फिर चीन है, फिर USA है, फिर आपका क्या है, ब्राज़ील है, तो फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है और फिर भारत है। तो 7वें नंबर पे कौन सा है, भारत है। पहले नंबर पे आपको याद रखना है क्या है, पहले नंबर पे आपका रूस है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग डॉट गुना है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, लगभग 32 लाख कुछ है, ठीक, और पाकिस्तान का कितना है, तो 7,96 पॉइंट कुछ करके है, तो कितना है, लगभग 4 गुना है। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 4 गुना। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। तो भारतीय महाद्वीप मूलतः एक अंग था, तो कौन सा, तो आपका गोंडवाना का था। ये आपका पूरा का पूरा एक महाद्वीप था, जिसमें आपका क्या है, बीच में एक पूरा का पूरा क्या था, पेंजिया था, और उसके बागल क्या था, पैंथोलॉसा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, विभाजन हुआ, तो बीच में क्या बना, टेथिस सागर बना। इधर साइड में आपका क्या चला गया, इधर साइड में आपका चला गया गोंडवाना, और इसके बाद आया क्या, अंगारा लैंड। तो जो भारतीय महाद्वीप है वो किसका हिस्सा है, तो भारतीय महाद्वीप यहाँ से निकल के उत्तर की दिशा में जाता हुआ गोंडवाना का हिस्सा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, गोंडवाना, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, तो जलीय सीमा लगती है किसकी, वो भी टच नहीं करती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, सी, श्रीलंका की नहीं लगती है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से देश पाक जलसंधि से जुड़े हैं। तो पाक जलसंधि आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो मन्नार की खाड़ी में,
यहाँ पे आपको श्रीलंका मिलेगा, यहाँ पे आपको तमिलनाडु मिलेगा जो कि भारत का एक राज्य है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत एवं श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है? तो सबसे कम किससे साझा करता है? 106 किलोमीटर अफगानिस्तान से। करेक्ट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 18 है कि दक्षिणी ध्रुव प्रदेश में स्थित भारत की अस्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम बताइए। तो पहले जो स्थित था वो था दक्षिणी गंगोत्री, वर्तमान समय में वो वर्क नहीं कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मैत्री। मैत्री के साथ साथ एक और है, कौन है? वो है भारती। तो आपको ध्यान में रखना है, दो हैं, एक मैत्री है, एक भारतीय। पीसीएस एग्जाम 2022 में प्रीलिम्स में आया था, तो इसको भी ध्यान रखना है। ये सभी नहीं है, दक्षिण गंगोत्री थी लेकिन इसमें प्रेजेंट टाइम पे वर्किंग में नहीं है। तो दो ही हैं, मैत्री और भारतीय। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस देश के साथ है? तो आपके बांग्लादेश के साथ है। कितना है? तो 4096 पॉइंट कुछ किलोमीटर है। तो इसको ध्यान में रखना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं कि उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमा किस देश से लगती है? तो आपको डायरेक्शन पता है तो आंसर कर सकते हैं। ये आपका ईस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका वेस्ट है। तो उत्तर पश्चिम पूछा है, तो उत्तर पश्चिम में कौन मिलेगा आपको? पाकिस्तान मिलेगा। करेक्ट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 है कि विश्व के समस्त क्षेत्रफल का भारत के पास कितना क्षेत्र है? तो भारत के पास कितना क्षेत्रफल है विश्व का? तो 2.4% है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत स्थित है, अभी हमने बताया था पहले ही क्वेश्चन में कि भारत कहाँ पर स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत में संपूर्ण विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? जनगणना 2011 के अनुसार आपको बताना है। तो कितने परसेंट निवास करती है? 17.5%। करेक्ट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से देख लेते हैं। तो आपका एक है क्या? गुजरात, राजस्थान, फिर आपका छत्तीसगढ़, फिर आपका झारखंड, फिर आपको क्या? पश्चिम बंगाल, फिर बचेगा आपको क्या? पश्चिम बंगाल के बाद आपका यहाँ पर एक बीच छूट गया है क्या? मध्य प्रदेश। तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। पश्चिम बंगाल आ गया, फिर त्रिपुरा है, फिर आपका मिजोरम है। ये टोटल हो गए 8 राज्य, ध्यान में रखना। सभी राज्य के नाम आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 है भी भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या? इंदिरा कोल। तो इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, और इंदिरा कोल जो कि जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में, तो वहाँ पर क्या है? इंदिरा कोल है। भारत का सबसे, यदि पूछा जाए आपका पूर्वी कौन सा है, तो कौन सा है? किबितू है, अरुणाचल प्रदेश का 97 डिग्री 25 मिनट है। और भारत का सबसे पश्चिमी कौन है? तो आपका है गौर मोता या गुरा मोती, तो जो कि आपका कहाँ पर है? तो गुजरात में। कितना? 68 डिग्री कितना मिनट? 7 मिनट। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि भारत का कौन सा राज्य नेपाल देश के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो भारत का जो नेपाल है, तो आपका ये नेपाल है। कौन सा देश, कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन कौन करते हैं उनको देख लेते हैं। तो ये है उत्तराखंड, यहाँ पर आपको मिलेगा बिहार, यहाँ पर मिलेगा आपको क्या? यहाँ पर उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बिहार, यहाँ पर पश्चिम बंगाल और यहाँ पर क्या? सिक्किम। तो कौन नहीं करेगा? आपका हिमाचल प्रदेश नहीं करेगा। करेक्ट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो आपको मैपिंग तैयार है, तो आपका इसका आंसर करेक्ट जाएगा। तो ये आपका है क्या? बांग्लादेश। यहाँ पे आपको मिलेगा क्या? पश्चिम बंगाल। यहाँ पे मिलेगा आपको मेघालय, इधर मिलेगा आपको असम, यहाँ मिलेगा आपको त्रिपुरा, यहाँ मिलेगा आपको क्या? मिजोरम। तो टोटल कितने हो गए? तो टोटल 5 राज्य हो गए, ध्यान में रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, 5 राज्य, ठीक, याद रखना। मणिपुर, नागालैंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो डूरंड लाइन जो है वो भारत के अफगानिस्तान के साथ सीमा निर्धारित करती है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। श्रीलंका के साथ क्या है आपका? तो पाक जल संधि है। इसके बाद आपका चीन के साथ क्या है? तो मैकमोहन है। और पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ है। तो सभी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत के कितने राज्य पाकिस्तान देश के साथ सीमा साझा करते हैं? आपको यहाँ पर पॉइंट ध्यान रखना है कि भारत के कितने राज्य पूछा गया है,
केंद्र शासित प्रदेश यूटी को नहीं पूछा गया है, तो कितने राज्य हो गए? तो होंगे 3 राज्य। कौन कौन से? गुजरात, पंजाब और कौन सा? राजस्थान। और यूटी को मिला लिया जाए तो आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो जाएगा, तो टोटल 5 हो जाएंगे। तो ध्यान रखना। आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भारत का सामान्य परिचय था, इसलिए आपको क्वेश्चन उसी लेवल के मिले हैं। तो आपका ये एमपी है, यहाँ से आपको यूपी मिल जाएगा, यहाँ से आपको राजस्थान मिल जाएगा, यहाँ से आपको महाराष्ट्र मिल जाएगा, यहाँ से आपको क्या? गुजरात मिल जाएगा। तो कौन सा नहीं करेगा? तो आपको ध्यान में रखना है कौन सा नहीं करेगा। तो आपको जो है वो झारखंड, तो झारखंड नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो गाइज, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एवरीडे आपको वीडियो मिलेगा, 3 वीडियो मिलेंगे, एक हिस्ट्री का, एक पॉलिटी का और एक ज्योग्राफी का। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।